मैं धर्मवीर पटवर्धन और आप देख रहे हैं खांटी बिहारी। इसका तीसरा एपिसोड वर्तमान सामाजिक परिवेश और रामायण विषय पर आप चर्चा में हमारे साथ बैठे हैं अशोक शर्मा जी। इसके 2 एपिसोड पहले में भी आपको हम बार बार बताए हैं कि अशोक शर्मा जी वाल्मीकि रामायण के प्रिय पाठक हैं। वाल्मीकि रामायण को काफ़ी पसंद है पढ़ने में और ये उसी पे चर्चा करते हैं। विशुद्ध किसान हैं, धार्मिक प्रवचन करता नहीं है। इनके अगर शब्दों से अगर कुछ ऐसी बात लगे आपको तो ये मान के इसको स्वीकार करना है कि ये किसान है। इनका मकसद विवाद फैलाना या किसी विषय को छेड़ना नहीं है, बल्कि समाज के आम जनमानस तक राम की बातों को, राम के जीवन चरित्र को पहुंचाना है। इसका कदापि कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो हम लोग अभी तक चर्चा में 2 एपिसोड में इस बात तक पहुंच गए थे कि राम की बारात जो है अयोध्या से वापस जनकपुर की ओर अयोध्या पहुंच गई है। वहां खूब धूमधाम से बारात की स्वागत हुई है, चारों बहुओं का स्वागत हुआ है। और इसके बाद के हम लोग टॉपिक पे अभी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो अब आगे आप हमारे दर्शकों के एक बार अभिवादन कर दीजिए कि भाई अशोक शर्मा जी की बात आप सुने, राम के बारे में, राम जी के जीवन चरित्र के बारे में जाने। तो इसके पहले आप देख चुके हैं परशुराम जी की रंगबाजी भी, आप उस पर चर्चा हो चुकी है हमारी। भगवान राम जी का सादे से इनकार जो हुआ, जिससे समाज के ऊपर, आज के समाज में क्या उस पर इफेक्ट होता, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग राम जी की बारात के बाद लड़की बहू का ससुराल में आगमन हो गया है, सीता जी का, चारों बहन का। इसके बाद के प्रसंग पर चर्चा कर। इसके बाद का प्रसंग क्या है? जब वहाँ पर आए तो कुछ दिन के बाद उनका वशिष्ठ जी या उनका जो अपना सलाहकार जो थे, वो लोग राय दिए कि अब राम को राजकुमार बनाया जाए। अच्छा, राजगद्दी दिया जाए। राजगद्दी दिया जाए। आप अपने जीते जी इनको दें और आपकी भी आनंद उठाएं, आपका भार हल्का होगा। तो इसका जब चर्चा होने लगा तब राजगद्दी के बारे में, तो इसका तो भनक कुछ और मंथरा को मिली और कैकेयी के भी। मंथरा वहाँ की क्या थी उस घर की? वो घर की उनकी दाई राज सेविका थी। हाँ, राज सेविका। हाँ, सेविकाएं। हाँ, सेविका थे इनकी कैकेयी माता के। अच्छा। कैकेयी माता के सेविका थे, उनके नैहर से वो आई थी मंथरा। अच्छा, ओहो, नैहर की प्रॉपर्टी थी। नैहर की। तो मंथरा जो है से इनको समझाने लगी कि आप तो खुशी से बेचैन हो रहे हैं कि राम के राजगद्दी मिलने वाला है, राम के प्रति आपका बहुत खुशी है, लेकिन ये खुशी मत समझिए, ये दुख का कारण होगा। क्योंकि आप जब रुक जाइए, हम लोग कट करेंगे बीच से, तो पहले उसका आवाज़ सब गूंज रहा है। ये कुछ है ये क्या है वो? अजमी तो म्यूट करो वहाँ, अभी गाड़ी का आवाज़ है ना, रोकना पड़ा है। कितना हुड़ हाड़ करी है यार, लगाओ ना एक जगह शांति से, तब कुछ कर लेंगे। हाँ, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मंथरा मैके से आई थी यहाँ तक, हम लोग मंथरा उनकी मैके की प्रॉपर्टी थी। हाँ, इसके आगे तो मंथरा ने उन्हें कहा कि आप तो इतना खुश हो था, लेकिन आपको फायदा क्या होगा? राम तो राजा हो जाएंगे और आपकी माँ जो है सो उनकी दासी हो जाएगी। और माने आप उसका दासी हो जाइएगा, माने कौशल्या के सौतन है ना। तो एक तरह से दासी के रूप में हो जाए, उन्हीं का ऑर्डर चलेगा, तो आप तो उनके ऑर्डर में हो जाएंगे। राजमाता हो जाएंगी कौशल्या राजमाता हो जाएगी, राजमाता के सौतन के नाते आप हो जाएगा घर के दाई नौकर। तो क्या उनका आज्ञा चलेगा और आपको सुख के बजाय दुख होगा। जो चाहिए सो तो सुख मिलेगा नहीं। तो आपको तो खुशी नहीं होना चाहिए, आपको तो दुख होना चाहिए। मंथरा उनका मुंड फेरने लगा, कहने कि माथा फेरने लगा। हाँ, मैंने उनको चाबी दे करके टाइट के दिमाग लगाने। तो कैकेयी तो पहले तो बहुत इस चीज़ को गलत बताया कि तू क्या सोचती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राम मेरा प्रिय पुत्र है, उसी को होना भी चाहिए।
लेकिन वो ऐसा कई एक बार बोला तो उनका भी दिमाग में कुछ लगा कि राम तो राजा हो जाएंगे और कौशल्या राजमाता हो जाएंगे, तो हमें तो सही में उनके अधीन रहना होगा, इसलिए हम माने ये बात महर्षि वाल्मीकि भी समझ रहे हैं कि कैकेयी हृदय से बुरी नहीं थी, ना उसको पोक करके चाबी दे करके उसको हाँ, उस लायक माने बना दिया गया, हाँ, उसका माने कैकेयी माता के दिमाग को भ्रमित कर दिया गया, हाँ, हाँ, मतलब बुरी थी नहीं। हाँ, बुरी थी नहीं, लेकिन कहने का मतलब कि उनके अंदर ऐसा चरित्र साफ नहीं भी था। अगर साफ रहता तो कोई काहे हमको कुछ बहका देगा, गलत समझा देगा तो हम समझ लेंगे। नहीं होता है थोड़ा परिपक्व मानसिकता नहीं है तो थोड़ा प्रभाव तो होता है, हाँ, उसका प्रभाव तो यही होगा। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाती तो सब लोग माने हाँ, पुराना हाँ, कहावत है, हाँ, तो बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए, बिकाए। हाँ ये है तो ये बात। बिल्कुल जी। लेकिन जब इस बात पर वो बोले वशिष्ठ जी कि जब ये कैकेयी माता कोप भवन में चली गई और अपना लिबास सब उतार कर मैंने गलत कहने को कि ओहर लिबास पहन ली, रानी वाला लिबास हटा दिए, गहना पाती हटा दिए, और एकदम वो कहने का मतलब कि अपना रूप को थोड़ा बहुत खराब बना लिए, माने दासी स्वरूप में आ गई। हाँ, दासी स्वरूप में आ गई। हाँ, अब विरोध किए। कोप भवन में के जाने का मतलब है विरोध नहीं, हमको उस समय मतलब उस समय विरोध का तरीका रहा हो। हाँ, विरोध का तरीका था कि अपना रूप को जो है सो स्वरूप को स्तर नीचे गिरा दो, भवन में चली जाओ। हाँ हाँ, माने वो कोप भवन लगता है स्पेशल कोई कक्ष हाँ हाँ हाँ, वो कोप भवन के मतलब था कोई अनशन, उसको उसमें कोई चला गया मतलब वो धरना पे है, अनशन पे है, विरोध में है, आंदोलन करेगा। हाँ, उस टाइप का कुछ भाव रहता होगा। तो राजा दशरथ जी जब जाने तो उनकी बहुत प्रिय रानी थी कैकेयी जी माता, तो चले गए वहाँ जाकर कैकेयी माता को बहुत समझाए कि क्या बात है, ऐसा काहे आप किए हुए हैं। तो बोलो कि ऐसा बात है कि आप राम के राजगद्दी देने वाले हैं तो हमको तो ठीक लगा, लेकिन हमें भी तो आप वर देने के लिए कहे थे। युद्ध में जब हम आपको बचाए थे देवासुर संग्राम में, तो उसमें आपको जब जान बचा था तो खुशी में कहे थे कुछ वर मांगो हमसे। अच्छा। हम बोले कि वर हमरा सहीना समय आ गया तहीना हम मांग लेंगे, तब वर मांगने का समय हमरा यही आ गया है। अच्छा। तब वो बोले दशरथ जी कि तो क्या वर मांगना चाहते? अब वर मांगने वाली बात पे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैकेयी ने राजा दशरथ से क्या वर मांगी, लेकिन उसके पहले हम आते हैं, इस पर प्रसंग में आ गया है कि देवासुर संग्राम के समय कैकेयी ने राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब हम लोग अशोक शर्मा से जानने का प्रयास करेंगे कि वो देवासुर संग्राम जिसमें कैकेयी कहती हैं कि हम आपके जीवन रक्षा किए थे, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। वो कौन सा युद्ध था जिसमें कैकेयी ने राजा दशरथ के जीवन की मैंने जान की रक्षा की थी? उस देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी पूर्णतः मैंने घिर गए थे, वो उनको कहने की जान पर खतरा था। हाँ। और वो उनका वार पर वार हो रहा था। हाँ। तो कैकेयी माता वहाँ पर उनका रथ को संभाले हैं तो और दूर भगा कर ले गए हैं रथ को। नहीं, दूसरी हमको ये देखो, उस युद्ध में उस देवासुर संग्राम या जो भी युद्ध है रहा है, उस युद्ध में कैकेयी जी का पदार्पण कैसे हो गया युद्ध के मैदान में? वो युद्ध में के मैदान में वो जाते थे, राजा दशरथ के बहुत प्रिय पत्नी थी। अच्छा। वो कहीं भी युद्ध होता था उनको ले जाते थे, वो जाते थे, वो जाती थी टाइप की थी। हाँ हाँ, जाती थी। सोचिए कि युद्ध में कोई कायर औरत नहीं जाएगी, जय भी जाएगी तो ताकतवर दिलेर। अच्छा, तो मतलब कैकेयी युद्ध भूमि में जाया करती थी? हाँ हाँ हाँ, राजा दशरथ के साथ। अच्छा, जाया करती थी, तब तो देवासुर संग्राम में गई साथ में। तो आप अगर कोई हमारे दर्शक अगर भ्रमित होंगे कि कैकेयी को वर कब की बात थी, कब राजा दशरथ ने कमिट कर दिया था कि हम आपको वर देंगे, कैकेयी बोली कि हम समय पे मांग लेंगे, तो आप सुन लिए जैसा कि पहले माता कैकेयी जो है युद्ध भूमि में राजा दशरथ के साथ जाया करती थी। चूंकि महारानी कैकेयी जो थी राजा दशरथ की प्रिय रानियों में से थी, बल्कि कहे कि सबसे प्रिय रानी थी। तो वो युद्ध भूमि में जाया करती थी। भगवान राजा दशरथ के जान के ऊपर खतरा आ गया युद्ध भूमि में, तो कैकेयी स्वयं अपने हाथों से रथ संभाली और सारथी के जगह पर खुद रथ का संचालन करती हुई युद्ध भूमि से काफी दूर ले जाकर के राजा दशरथ के जीवन की रक्षा की थी, जिसके बदले में उन्होंने कहा था कि आप वर मांगिए। कैकेयी ने सही समय का इंतजार किया और अब वर मांगने की बारी उनकी आ गई है। हाँ, तो वर मांगी। हाँ, तो वर में वही वर मांगी कि मैंने हमरा भरत जी को राज होना चाहिए और राम जी 14 वर्ष के लिए घर त्याग दें, बन जाएं, तो वन में ही जीवन व्यतीत करें, ओह मुनि के रूप में, ऋषि के रूप में।
तो आज आप भगवान राम के विवाह से लेकर के आप उनके तो इधर देखिएगा ना, इस पर आप ताकिए, ताक रहे हूँ। हाँ। सब आवाज से रिकॉर्ड हो गया, आपका सब आवाज रिकॉर्ड हो गया। तो है इनको ही कि उधर देखते रहिएगा। नहीं तो अभी गड़बड़ा जाएगा, फिर से हम आएंगे वापस, कट करेंगे इसके बाद। बीच में ये आ गया। हाँ, हम कट कर लेंगे। हाँ, आप अभी तक देख चुके हैं कि हम लोग भगवान राम के विवाह काल से, विवाह के समय से, विवाह के एपिसोड से लेकर के और उनके राज्याभिषेक की तैयारी तक की बात हम लोग प्रसंग आप सुन चुके हैं रोचक तरीके से, एकदम बिल्कुल गंवई अंदाज में, कि अब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था। माता कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं, उन्होंने दशरथ के सामने वो अपना प्रश्न जो था वो रख दिया है, वरदान की बात, कि हमको आप वर देने के लिए बोले हैं, और ये अपना उन्होंने वर मांग लिया है। यहाँ तक की बात अभी तक इस तीसरे एपिसोड में आप सुन लिए हैं। अब अगला हम लोग चौथा एपिसोड में आगे की प्रसंग पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग यहीं पे अपनी इस तीसरी एपिसोड का समापन करेंगे, लेकिन एक बार फिर आपसे कहेंगे कि अभी तक आपने इस खाटी बिहारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और अपने मित्रों के बीच, अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच, बल्कि मामला प्रसंग रामायण का है, आप दुश्मनों के बीच भी शेयर कर सकते हैं। तो आप इस एपिसोड को, इस चैनल को के बारे में, इसके लिंक को आप अपने दोस्तों और दुश्मनों सबके बीच शेयर करें। हाँ, आप अगली कड़ी में हम लोग मिलेंगे फिर अशोक शर्मा जी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।